सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह परिवर्तित करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जो वर्ब होता है उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू जुड़ा होता है। जैसे कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले हमेशा टू लगा रहता है, यही इन्फिनेटिव होता है। और जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो यह टू जैसे है वैसे लगा रहता है, उसके बाद बी आ जाता है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो अगर हमें इस वाक्य को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है तो देखते हैं क्या होता है। जैसे दिया है कि देयर आर टू गर्ल्स टू टीच, यानी पढ़ाने के लिए दो लड़कियां हैं। अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल इतने वाक्य को, यानी इतने जो दो शब्द है, एक इन्फिनेटिव का टू है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसी को पैसिव वॉइस में बदलना है। यह बाकी जितने भी जो सेंटेंस के पार्ट बचे हैं इसको वैसे ही उतार देना है। जैसे दिया है कि देयर आर, ये हो जाएगा टू, ये होगा गर्ल्स, अब ये हो जाएगा टू। अब उसके बाद जैसे यह बी है, बी लग जाना है, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, तो ये हो जाएगा टॉट। ये हुआ पैसिव वॉइस। फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं। दिया है कि देयर आर सम मैटर्स टू सॉल्व। अगर इसको भी हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो इसका भी सेम कंडीशन वही होगा कि देयर आर, ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा मैटर्स। अब केवल यह जो इन्फिनेटिव है इसको पैसिव में बदलना है, तो ये हो जाएगा टू बी, और सॉल्व को बदलेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड। पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो गया। अब तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। देयर आर टू मैंगोज टू ईट। अगर इसे भी हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो सेम कंडीशन, यहाँ भी हो जाएगा देयर आर, अब ये होगा टू, उसके बाद हो गया मैंगोज। फिर उसी तरह इसको भी हम टू बी और इट का जो थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईटेन में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से यह पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो गया। अगला भी देखते हैं। यह पैसिव हुआ, ये पैसिव। अब अगले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। जैसे दिया है देयर इज अ लेटर टू पोस्ट, इसे भी अगर पैसिव वॉइस में बदलना है तो सेम कंडीशन, देयर इज अ लेटर, अब यहाँ भी टू बी लगाना है और पोस्ट का थर्ड फॉर्म लिख देना है, तो ये हो जाएगा पोस्टेड। आसान है। अगला भी देखते हैं। दिया है कि देयर आर सम बिल्स टू पे, देयर आर सम बिल्स टू पे। अगर इसको भी हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो इसका भी कंडीशन वही है कि देयर आर सम बिल्स, ये हो जाएगा टू बी और पे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसों को हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर दिए और इसी प्रकार से इसको परिवर्तित किया जाता है। आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार परिवर्तित कर देंगे। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस परिवर्तित करेंगे। तो जैसे दिया हुआ है कि इट इज़ टाइम टू टेक टी, यानी चाय पीने का समय है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो पहले रूल था कि हम क्या करते थे, टू लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देना है, तो बिल्कुल रूल वही है। अब इसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है कि यहाँ ऑब्जेक्ट लग जाएगा और इसके पहले फॉर लगा देना है, यह रूल आ गया है। जैसे टाइम तक तो जैसे है वैसे, लेकिन जहाँ से टू यानी इन्फिनेटिव प्रारंभ होगा वहाँ से ये रूल लागू हो जाएगा। जैसे दिया है इट इज टाइम टू टेक टी, तो इट इज टाइम तक तो जैसे है वैसे ही लिख देना है, ये हो गया इट इज टाइम। इट इज टाइम जैसे वैसे लिख दिया गया। अब जहाँ से इन्फिनेटिव प्रारंभ हो रहा है तब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को लाने से पहले हमको फॉर लगाना है, यही थोड़ी सी वृद्धि हो गई है इसमें। तो फॉर, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वह आ जाएगा,
तो ये होगा टी। अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा टू बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टेक का जो थर्ड फॉर्म होता है टेकन। यानी इट इज टाइम टू टेक टी, चाय पीने का समय है। इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, यानी चाय पिए जाने का समय है। तो दोनों एक ही बात है, इसकी पैसिव बन गई। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस भी बिल्कुल वैसे ही है, इट इज टाइम टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे भी वही कार्य करना है, टाइम तक वैसे ही जाना है, फिर वहां से ये फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, फिर बी, फिर V3। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा इट इज, अब ये हो गया टाइम, टाइम तक जहाँ था वैसे हम लोग चले गए। अब हमको ऑब्जेक्ट लाना है, तो उसके पहले हमको फॉर का प्रयोग यहाँ करना होगा। अब उसके बाद हो जाएगा द ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमें टू लगाना है, फिर बी लगाना है, और क्रिया थर्ड फॉर्म, तो क्रिया है यहाँ एंजॉय, तो यहाँ हो जाएगा एंजॉयड। ये पैसिव हो गया, यानी इट इज टाइम टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट, पैसिव बना इट इज टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट टू बी एंजॉयड। तो आसानी से ये पैसिव आई। एक और देख लेते हैं। फिर दिया है इट इज टाइम टू शट द शॉप, यानी दुकान बंद करने का समय है। तो जैसे ही पैसिव बनेगा तो बिल्कुल रूल वही लगेगा कि यहाँ पर भी हो जाएगा इट इज टाइम, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले हमको फॉर लगाना है, उसके बाद हो जाएगा द शॉप, अब उसके बाद हो जाएगा टू बी, और क्रिया थर्ड फॉर्म शट का तीनों फॉर्म शट होता है। तो इस प्रकार से इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, यानी दुकान बंद किए जाने का समय है। तो आसानी से यह पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही नीड्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क। तो ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल से लगना है। इसमें ऑब्जेक्ट यानी वर्ब भी दिया है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होने पर जिस टेंस में है उस टेंस के रूल से ये लगेगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया हिज होमवर्क, ये हो गया हिज होमवर्क। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें इज एम आर नहीं लगेगा, इसमें यह जो नीड है वह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ जैसे नीड्स है वैसे नीड्स लगा दिया जाएगा, ये हो जाएगा नीड्स, क्योंकि अभी सिंगुलर नंबर, यह भी सिंगुलर नंबर, इसलिए यह जुड़ा रहेगा। तो हिज होमवर्क नीड्स, उसके बाद यहाँ हो जाएगा टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा कंप्लीटेड, उसके बाद हो गया बाय, और ये जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हुआ, तो ये हो गया हिम। यानी ही नीड्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क पैसिव हुआ, हिज होमवर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। अगला देखते हैं। तो अगला भी दिया हुआ है कि आई नीड टू हेल्प हिम। तो ऑब्जेक्ट यहाँ ही, हिम को जैसे ही परिवर्तित करेंगे तो ही, अब ही सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स। अब यहाँ हो जाएगा टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प है तो ये हेल्प्ड हो जाएगा, उसके बाद ये बाई हो जाएगा, और आई का यहाँ पे मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।